हेलो गाइस, मैं शकील आप सभी का स्वागत करता हूं फिर अपने चैनल में। आज एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं आप सभी के सामने। और सभी दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप अभी तक आप लोगों ने जो है मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर किया करें। अपना सुझाव अगर कुछ भी हो मेरे बारे में या फिर देश के बारे में हो या फिर किसी भी चीज़ पर अगर आप कुछ सुझाव या फिर कुछ भी अगर बोलना हो तो आप मुझे जो है कमेंट करके बता सकते हैं। और अगला वीडियो में ये इसका जवाब जो है मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगा जो हो सकेगा मुझसे। भाई आज बात शुरू करते हैं संबित पात्रा की। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो संबित पात्रा पर। संबित पात्रा से मेरा सवाल है। वो बीजेपी के स्पोक पर्सन हो, आप लोग भी स्पोक पर्सन है वो, आप सभी जानते होंगे बखूबी उनको। संबित पात्रा जो कभी कभी जो हमेशा जो है वो टीवी में आते रहते हैं। आप सभी ने सोचा होगा, देखा होगा, मतलब देखा होगा उन्हें। मैं उनसे सवाल करता हूँ कि वो हमेशा जो है कन्हैया कुमार को जो है देशद्रोही बोल देते हैं या फिर वो देश के खिलाफ कुछ नारे लगाए ये बोल देते हैं। मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि अगर कन्हैया कुमार ने अगर देश के खिलाफ कोई नारा लगाया है या फिर देश के खिलाफ कोई भी ऐसा काम किया है जिससे देश की बदनामी हो या फिर देश के मतलब देश के किसी भी मतलब जो है देश के लिए हानिकारक हो या कुछ भी हो, तो उस पर अभी तक बीजेपी सरकार चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल कर रही है? आखिर बीजेपी सरकार कर क्या रही है सत्ता में बैठकर? यही कि सिर्फ जो है अपनी जेब भरने में बैठी है। ये सब बाखूबी आप लोग सभी जानते होंगे। और मैं स्पष्ट करना चाहूँगा यही चीज़ कि जो है ये लोग हर किसी को जो है देशद्रोही साबित करने में लग जाते हैं अगर उनके कोई विपक्ष में है तो। और दूसरी बात जो है आज का जो मेरा बात है ये मेरा कनेक्शन बहुत दूर दूर तक होगा इस बात से। इसलिए भाई जो है मेरा वीडियो जो है अंत तक लास्ट तक देखते रहिएगा। बहुत सारा जो है आपको इस मुद्दे पर जो है आपको बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। जो कन्हैया कुमार पर जो सवाल ये संबित पात्रा जो बोलते रहते हैं, संबित पात्रा से सवाल है कि जो कन्हैया कुमार पर जो बोलते रहते हैं कि अगर वो देशद्रोही हैं तो उस पर अभी तक जो है भाई चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल हुआ, एक ये सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि आखिर हमारे देश की पुलिस, कोर्ट या फिर सरकार या फिर कानून मंत्री ये सब कर क्या रहे हैं? तो फिर अगर एक विपक्ष के खिलाफ अगर ये लोग चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाते हैं तो भाई समझिए कि जो उनके पक्ष में है, जो उनके पक्ष के जो नेता हैं या फिर उनके कोई भी अगर एमएलए वगैरह कोई भी हैं तो उन पर क्या आप लोगों को लगता है कि उन पर कार्रवाई होगी? नहीं होगी भाई। एक आध को वो लोग दिखाने के लिए जो है एक को जो जेल डाला हुआ है मुझे भी पता है। और मुझे पता है कि ये जो है अनभक्त जो है इनके लिए इन पर जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं उनका स्वागत करता हूँ कमेंट करने के लिए। जितने भी अनभक्त हैं मैं उन सभी से बोलता हूँ कि कमेंट मुझे ज़रूर करें। और आपका हर सवाल का जवाब या फिर हर कमेंट का जवाब जो है मैं आपको हर एक वीडियो के जरिए देते रहूँगा, जितने भी अनभक्त हैं। मोदी जी से सवाल है कि कन्हैया कुमार को जब देशद्रोही बोल देते हैं उसके खिलाफ जब चार्जशीट आप लोग दाखिल नहीं कर पाते हैं तो फिर आप लोग काम क्या कर रहे हैं? ये एक है। और ये सवाल जो है मैं सभी बीजेपी के सभी पर्सन से पूछना चाहूँगा। और अगर इसके लिए अगर कोई दोषी है तो उसको तक जो है इसको जेल में डालना चाहिए। अगर इसके खिलाफ अगर चार्जशीट दाखिल करने में अगर किसी का हाथ है या फिर किसी को कोई अगर रुकावट बन रहा है तो उसको भी जो है जेल में डालना चाहिए मेरे हिसाब से। एक, अगर उसने कोई देश के खिलाफ अगर कुछ नारे लगाए हैं तो मुझे तो नहीं लगता है कि वो लगाए हैं, इसलिए कि मैं जिस हिसाब से देखता हूं कि भाई एक इंसान को आप देशद्रोही बोल देते हो उसके बाद फिर आकर जो है उसी के साथ बैठकर डिबेट करते हो। भाई ये नौटंकी क्यों कर रहे हो यार देश के साथ? और ये जो मीडिया वाले हैं इन्हें ये जो है लेकर जो उन्हें जो है एक दिन दो दिन छोड़ छोड़ कर जो है इसी पर जो है लोग डिबेट करते रहता है। भाई ये नौटंकी क्यों कर रहे हो देश के साथ? अगर वो देशद्रोही है तो उसको उठाओ जेल में डालो। वो खुद आपके सामने साला सीना चौड़ी करके बोलता रहता है कि अगर गुनहगार हूं, अगर मैं देश के खिलाफ कोई अगर नारा लगाया हूं तो मैं यहाँ नहीं होना चाहिए, मुझे जेल में होना चाहिए। छोड़ क्यों देती है इसको कोर्ट? ये है हमारे देश के लिए मेन मुद्दा सवाल जो होता है। क्यों नहीं होती है उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल? अभी तक क्यों नहीं होती? कार्रवाई क्यों नहीं होती उसके खिलाफ? अगर उसको कोई बचाने में लगा हुआ तो उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती है?
अगर देश में ऐसा ही अगर चलता रहेगा तो भाई क्या देश हमारा सुरक्षित रहेगा? जो ये विकास दुबे का जो घटना हुआ, इससे पहले वीडियो जो है मैंने बना चुका हूँ भाई। अगर किसी को अगर विकास दुबे के मतलब जो है कंटेंट या कुछ भी किसी भी चीज़ के बारे में अगर जानना हो तो आप मेरे जो पिछले वीडियो है वो आइकन से, बेल आइकन से आपको मिल जाएगा। ऊपर जो आइकन का जो बटन रहता है उससे जो है आपको मिल जाएगा, उसमें जाकर आप देख सकते हैं जो मैंने विकास दुबे के बारे में क्या वीडियो बनाया था और क्या क्या चीज़ बनाया है। एक चीज़ और मेरा सवाल यह है, यही जो पहले भी बता चुका हूं मैं, कि जब एक विपक्ष के खिलाफ आप चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाते हैं, अगर ये लोग नहीं कर, बीजेपी का अगर कोई नेता या फिर कोई भी अगर पुलिस या कुछ भी होगा, अगर उसके खिलाफ, अगर विपक्ष के एक नेता के खिलाफ अगर वो चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाते हैं, तो आप सभी को क्या लगता है भाई, विकास दुबे को सजा होगी? विकास दुबे जो है वो बीजेपी के कई नेताओं के साथ घूम चुके हैं, रह चुके हैं, उनके साथ कई वीडियो या फोटो वगैरह मिल चुकी है भाई सभी को। आपको क्या लगता है, उन्हें सजा होगी? मुझे तो नहीं लगता है भाई। आप लोगों का क्या मानना है ये हमको जरूर जो है कमेंट में जरूर बताएं। एक और चीज कल मैं एक मतलब जो है क्या बोलता है उसको, एक मोदी जी का जो मोदी जी के पर जो है एक मीडिया का कुछ सवाल था, पूछ रहे थे जो मोदी जी से, उनका मैं एक वीडियो देख रहा था कल ही मुझे पता चला कि मतलब हमारे देश में क्या हो रहा है, अजीब मीडिया जो कर रही है। मीडिया हो या फिर कोई भी हो जो उनका इंटरव्यू लेती है, मुझे अजीब अजीब चीज़ लगता है भाई। देश के हित में कोई भी एक सवाल अगर पूछ लीजिए, अगर है तो मुझे फिर बता दीजिएगा भाई। एक भी सवाल अगर देश के हित में हो, जो मतलब अच्छा काम के लिए हो, जैसे कि हमारे देश में जो नोटबंदी का जो मुद्दा हो उस पर कोई सवाल नहीं किए, और उसके बाद जो है हमारे देश में जो इतना जो बेरोजगारी है उस पर कोई सवाल नहीं है, जो हमारे कानून जो सिस्टम है इसके बारे में कोई सवाल नहीं है, उनको सवाल अजीब अजीब किया जाता है। और उनका इंटरव्यू भी जो है लेने के लिए जो आता है, कौन है पता है? अक्षय कुमार, जो उनके अच्छे खासे दोस्त रह चुके हैं। और वो उनसे सवाल क्या करते हैं कि आम आप कैसे खाते हैं, काट कर या चूस कर? ये है हमारा देश का सिचुएशन कि हमारे प्रधानमंत्री का जो इंटरव्यू में उन्हें पूछा जाता है कि आम आप काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं। कल एक और क्या नाम था उसका, अर्नब गोस्वामी होगा शायद उसका नाम, उसका कल एक वीडियो देख रहा था, इंटरव्यू देख रहा था मोदी जी के साथ। उनका सवाल था कि आप पर्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं। कि हमारा देश का भाई मीडिया है, तो भाई अब उससे मोदी जी का जो है पर्स से जो है हमारे देश में जो है शायद जो है पर्स में भर भर के जो है पैसा लाकर विदेश से काला धन और लाल धन, सफेद धन, पता नहीं क्या क्या धन था विदेश में, ला लाकर जो है इंडिया के सभी इंसानों को जो है 20 लाख तो नहीं बोला था, 15 लाख, तो चलिए मैं भी 15 ही बोलता हूँ, 15 लाख जो रुपया है वो सबकी के खाते में जो है डाल चुके हैं। वो जो पर्स था ना, वो जो पूछे थे, जो पर्स में जो पर्स आप रखते हैं या नहीं रखते हैं, या फिर उसमें पैसा रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये हमारा देश का मीडिया है भाई। अब आप लोग सोच सकते हैं कि मीडिया जो है कहाँ किस हद तक गिर चुकी है मीडिया का सवाल ये होता है कि पर्स आप रखते हैं या नहीं रखते हैं। और ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो है इंटरव्यू। आम खाते हैं, अगर खाते हैं तो काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं। अगर ऐसा इस हिसाब से अगर भाई मीडिया या फिर अगर प्रधानमंत्री से अगर सवाल कोई करेगा, तो आपको लगता है कि हमारा देश अच्छा दिन आएगा हमारा देश में, या हमारा देश आगे बढ़ रहा है? आखिर विकास के मुद्दे पर कोई सवाल नहीं, विकास के मुद्दे पर एक भी सवाल नहीं है। नोटबंदी पर क्या हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, और अभी जो रिसेंटली जो हाल फिलहाल जो हुआ है, जो कोरोना की वजह से जितना भी पैसा जो लोग दान किए हैं, या फिर जो लोग जो है जो हमारे देश के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह जो भी मतलब जो है पीएम केयर फंड में जो डाले हैं, उस पैसों का अभी तक कुछ हिसाब किताब नहीं है। वो पैसा कहाँ गया, किसके हाथ में गया, क्या कर रही है। हाँ, इतना जरूर है भाई कि बीजेपी जो है उसी पैसे से शायद जो है वो बिहार के जो चुनाव में जो 42,000 जो एलईडी स्क्रीन लगाए थे, ये चुनाव में जो है वो उसी पैसे से खर्च किया है। मुझे तो इतना कंफर्म लगता है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए ना भाई। कमेंट करने में जो मजा, जो आप लोगों को जो कमेंट करने में जितना मजा आता है भाई, हम लोग को भी जो है, हमको भी जो है वीडियो बनाने में उतना मजा आएगा ना भाई। कमेंट कीजिएगा तो हमको भी पता चलेगा कि हाँ भाई जो आम पब्लिक जो है वो जो है थोड़ा जागरूक हो रही है, सरकार से सवाल करेगी। अब हर इंसान से मेरा यही गुजारिश रहता है भाई
गुजारिश यही रहता है कि आप लोग जो है सरकार से सवाल करना शुरू कीजिए। नहीं तो फिर अगला जो फिर जो देश के जो भी अगर देश के खिलाफ हो या फिर देश के हित में कोई भी अगर काम होगा तो उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। इसलिए कि प्रधानमंत्री हम चुनते हैं, हम डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे जरिए से ही जो प्रधानमंत्री का जो है चुनाव होता है और हमारे जरिए से ही जो हर इंसान को जो हम लोग सत्ता में जब जिस ही इंसान को जो हम लोग सत्ता में पहुंचाते हैं उसका हर एक इंसान मतलब जो है हर एक इंसान जो है इस मतलब वोट के जरिए जो है अपना जो प्रस्ताव जो है पेश करता है कि हाँ ये इंसान प्रधानमंत्री बनेगा या ये इंसान जो है एमएलए बनेगा, कोई भी हो। ये रही बात। तो हर इंसान से भाई मेरा यही है कि आप लोग जागरूक हो और सरकार से सवाल करें हर मुद्दे पर और ट्वीट किया करें हैशटैग चलाकर, जो मोदी जी हो या कोई भी हो तो कम से कम ट्वीट कीजिएगा तो आप लोगों को जो है मतलब जो है इतना जो है पता चलेगा कि हाँ इसका कुछ जवाब आता भी है या नहीं है। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी जवाब आएगा, लेकिन फिर भी अगर हम सब मिलकर अगर जिसके पास जो भी प्लेटफॉर्म है, किसी के पास फेसबुक होगा, ट्विटर होगा या इंस्टाग्राम पे होगा, अपना अपना पोस्ट अगर सरकार के खिलाफ तो नहीं, सरकार से अगर सवाल करने के लिए अगर उठाएंगे हम लोग, जितना भी हम लोग पोस्ट करते हैं, अगर उनमें से एक पोस्ट अगर सरकार को सवाल उठाने के लिए अगर हो जाए तो हमारा देश चेंज हो सकता है, हमारा कानून व्यवस्था चेंज हो सकता है, हमारा जो देश में जो बेरोजगारी है शायद वो चेंज हो सकता है। इतना जो बेरोजगारी का जो आलम है भाई देश में, ये तो आप सभी देख ही रहे हैं और ऊपर से फिर जो है अभी जो है वो कोरोना की वजह से जो है और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो इसलिए अगर हमारे देश के सरकार से अगर आप लोग सभी मिलकर अगर सवाल करेंगे तो भाई मेरे हिसाब से जो है हमारा देश तभी आगे बढ़ सकता है, नहीं तो मुझे तो नहीं लगता हमारा देश आगे बढ़ेगा। जिस हिसाब से हमारा सरकार काम कर रही है, जब एक इंसान के खिलाफ चार्जशीट आप दाखिल नहीं कर पाते, एक इंसान को पकड़ नहीं पाते हैं, जो आठ आठ पुलिस वाले को जो शहीद करके वो भाग जाता है, तो फिर हमारा देश में जो है कानून और ये सरकारें या फिर मंत्री लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता ये लोग देश के लिए कुछ काम कर रहे हैं। ये हो गया भाई मेरा मुद्दा खत्म आज का, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप सभी को यही बता दूं कि कोरोना का जो महामारी चल रहा है, इससे अगर आप अगर किसी भी इंसान से अगर कोई भी हेल्प कर सकते हैं किसी भी इंसान को, तो आप जरूर कर दिया करें। किसी एक इंसान को हेल्प करने से जो है हमारा देश या फिर हमारा जो आम पब्लिक है, बहुत वो लोग जो है खुश हो सकते हैं, अच्छा से रह सकते हैं, कम से कम जो है जिंदा रह सकते हैं, इतनी आस लगा सकते हैं हम लोग। नहीं तो सरकार की तरफ से जिस हिसाब से काम हो रहा है, तो ये काफी लोग होंगे जो आत्महत्या करने पर तुले हुए होंगे। मेरा ये अपना मानना है। जो अभी चल रहा है देश में, हर जगह पर देखने को मिल रहा है, कभी कोई आत्महत्या कर लेता है, कभी किसी का मर्डर हो जाता है। अब सोचिए ना, इतना दिन हो गया है सुशांत सिंह राजपूत, अभी तक उसका जो है कोई इंक्वायरी नहीं है। हालांकि कितना जो है आप लोग जो है वीडियो में यूट्यूब में जो है कितना वीडियो वायरल हो चुका है, देखते होंगे कि सुशांत सिंह राजपूत का जो है मर्डर हुआ है, उसके पीछे ये लोग है या फिर वो लोग है। भाई आखिर सही जांच तो हो जाए, सीबीआई इंक्वायरी तो हो जाए, सीबीआई की जांच होगी तो भाई पता चलेगा हर कोई इंसान के बारे में कुछ क्या है नहीं है। तो वो डिटेल्स देश के सामने रखना चाहिए। यही सब मुद्दा है भाई मेरा, और मेरे हर इंसान को यही चीज समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई हमारे जरिए से जो है आप लोग जो है जाने, जागरूक हों, सरकार से सवाल करते रहें। और एक चीज, जो लोग हमारे साथ जो है फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम या ट्विटर पर अगर ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको हमारे फेसबुक का या फिर इंस्टाग्राम का या फिर ट्विटर का जो है आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर जो है मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय भारत।